राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी भक्तजनों को माघ मास गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता रानी की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। आज भक्त माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करते हैं। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदि शक्ति का पंचम स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। माँ को भगवान शिव की सखी माना गया है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के फूल, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा का पठन अवश्य ही करना चाहिए। तो हे प्रिय भक्तों, गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन आप सुनेंगे माता भुवनेश्वरी की कथा और साथ ही सुनेंगे माता कूष्मांडा की कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, माता भुवनेश्वरी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति में उड़ने लगे और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गए। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसे चारों तरफ से अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप की अच्छी तरह मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगनिया कर रही थी। यह शहर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी हुई थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पासा पकड़ रखा था तथा दाहिने हाथ में वो अभय और वरद मुद्रा दिख रही थी। उनका मुकुट अत्र चंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्र्यंबकम भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहन रखे थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अत्र चंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थीं। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल फरसे लेने के बाद वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबकम भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परमाशिव गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियां थीं। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थीं, कुछ कर्पूर लगा रही थीं, कुछ पान के पत्ते समर्पित कर रही थीं, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थीं, कुछ घी के दीपक, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थीं,
कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थीं, कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थीं। त्रिदेव ने वहां असंख्य ब्राह्मण देखे। हर ब्राह्मण में उनकी तरह ही त्रिदेव थे, और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया था। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे, और कुछ रुद्र द्वारा संहारता किए जा रहे थे। त्र्यंबकम की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी त्र्यंबकम के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबकम के 3 ही रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें अपनी जंघाओं पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंचतंत्र स्वरूप में आ गए। इसके बाद पंचतत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इनके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्त की, ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना कर सके। प्रेम से बोलिए भुवनेश्वरी माता की जय। यह थी माता भुवनेश्वरी की कथा। अब सुनिए माता कूष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माता दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने के साथ माँ कूष्मांडा के व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं, साथ ही जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा करके माता कूष्मांडा को नमन करें। हो सके तो माता कूष्मांडा की पूजा में बैठने के लिए हरे या संतरी रंग के कपड़े धारण करें। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा होती है। माँ के इस रूप को लेकर मान्यता है कि इन्होंने ही संसार की रचना की है। इन्हें दुखों का हरने वाली माँ कहा जाता है। सूर्य इनका निवास स्थान है, इसलिए माता के इस रूप के पीछे सूर्य का तेज दर्शाया जाता है। इनके 8 हाथ हैं और सवारी शेर की है। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं माता कूष्मांडा की पौराणिक कथा और माता को कैसे प्रसन्न करें, माता का भोग क्या लगाएं तथा माता का स्वरूप कैसा है। तो प्रेम से बोलिए माता कूष्मांडा की जय। नवरात्र के चौथे दिनों में माता देवी कूष्मांडा के रूप में पूजी जाती हैं। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से प्रभावित किया है। सब सृष्टि जन नहीं है तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। तब इस देवी ने अपने ईर्ष हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए माता को अष्टभुजा कहते हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हेड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हेड़े को कूष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही प्रकाशमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्र के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के सभी रोगों, शोकों और कष्टों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्प आयु, सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को
सुगमता में परम पद प्राप्त होता है। कूष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हेड़ा। माँ दुर्गा असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त करने के लिए कूष्मांडा अवतार में प्रकट हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है। ऐसी मान्यता है कि पूजा के दौरान इनके कुम्हेड़े की बलि दी जाए तो वे प्रसन्न हो जाती हैं। ब्रह्मांड और कुम्हेड़ों से इनका अधिक जुड़ाव होने के कारण माता को कूष्मांडा नाम से विख्यात किया गया है। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए माता कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के चौथे दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करके हरे रंग के वस्त्र धारण करें। माँ की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। अब देवी को हरी इलायची, सौंफ और कुम्हेड़े का भोग लगाएं। ओम कूष्मांडाय देवी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आरती उतारे, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। माता रानी को पूरे मन से फल, फूल, धूप, गंध और भोग चढ़ाएं। इनके भोग में हलवा सबसे शुभ माना जाता है। इस देवी को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चूड़ी अर्पित करने चाहिए। प्रिय भक्तों, यह थी माता कूष्मांडा की कथा। अब सुनिए माता की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तुम बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर माँ माता सुनी कुमाता, माता न सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, माँ दुर्गे खप्पर वाली, तुमरे ही गुणे गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। प्रेम से बोलिए शेरा वाली माता की।